दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रहे हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा था, ये 6th क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत स्मॉल है और 6th बहुत लॉन्ग है, तो ये 3 दिनों में हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। दिव्या है ना, एक लड़की का नाम है वो अनिल। अनिल भी एक लड़के, अनिल लड़के का नाम है, उसकी छोटी बहन थी। उस अनिल उसका बड़ा भाई था और वे उसकी छोटी बहन थी। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर थी, लेकिन इधर कुछ दिनों में उसे हर समय थकान महसूस होती। यूँ तो वह बिल्कुल कमज़ोर थी, पर कुछ दिनों में उसको थकान महसूस होती रहती। थकान नहीं हो जाती जैसे हम भागते हैं जब थकान हो जाती है, पर उसको कुछ दिनों बाद, कुछ दिन तो नहीं होते, फिर थोड़े से दिनों बाद उसको थकान महसूस हो जाती है। मन किसी काम में नहीं लगता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं उसकी माँ कह देती तो ये काम मैं नहीं करूँगी। ये बच्चे नहीं कहते, ऐसे नहीं करते। भूख भी पहले से कम गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो वह कहा लगाता है दिव्या में शरीर में रक्त की कमी है। दिव्या के शरीर में रक्त फिर पहले से भी भूख कम है और फिर डॉक्टर को दिखाया था तो उसने कहा कि इसके अंदर खून की कमी है। जांच करते हैं इसकी। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास में एक कमरे में भेज दिया। रक्त की जांच करने के लिए पास में एक कमरे है ना, उसमें अकेला भेज दिया उसको। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी उसको दिखाई दी। जैसे ये हॉस्पिटल था, इसके अंदर साइड में एक कमरा था, उसके अंदर दिव्या को अंदर भेज दिया। दिव्या को उस कमरे में अकेले भी भेज दिया। और फिर अनिल को एक उसकी पहचान की डॉक्टर दीदी दिखी। उसकी पहचान की थी डॉक्टर दीदी। डॉक्टर दीदी ने कहा क्यों अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी ने कहा क्यों अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। उसने कहा कि डॉक्टर ने मेरे दीदी के इलाज के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। उस बात को सुनते ही उसकी जो थी ना, वो उसका जो बूंद थी, उसकी खून की बूंद 2-3 बूंद निकाल के आपने एक सैंपल नहीं लेते वैसे ले लिया उसने। इतना फिर अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, ऐसे बोले वो डॉक्टर दीदी। अनिल तुम कल ही इसकी रिपोर्ट ले जाना खून की। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन ही अस्पताल जाके उसने अपने दरवाजा नहीं रहा, उस पर खटखट की। भीतर से आवाज आई, आ जाओ अनिल ने कमरे में प्रवेश। आ जाओ अनिल, अंदर कमरे में प्रवेश करो। आ जाओ अंदर प्रवेश करो मेरे कमरे में। किया तो पहा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। दीदी का इशारा हुआ कि नीचे बैठ जाओ, वो कुर्सी पे बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। उसके डॉक्टरों को खून की जांच होने के बाद उसने साबुन से हाथ धोए और तौलियों से पूछते हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया बीमारी नहीं है, वो दिव्या को है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई ले लेगी, दवाई दूंगी मैं और वो दवाई लेते ही वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल के मन में बहुत आराम से हुआ कि वो डर गया था पहले तो उसके में एनीमिया है, इसको क्या होगा, कुछ नहीं हो। फिर वो बोली ना कुछ चिंता की बात नहीं, जो उसके दिल में बहुत शांति सी आई। वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। वो बोला दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा।
यह जानने के लिए तुम्हें खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल वर्ग के समान दिखता है, किंतु इसे सूर्यदर्शी द्वारा देखे तो वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ऐसे सूर्यदर्शी से देखे ना तो खून तो लाल दिखता है, सूर्यदर्शी से देखे ना तो भानुमति से भी कम नहीं, पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिस हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, प्लाज्मा कहते हैं यहाँ तक, और फिर हम यहाँ से पढ़ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।